आज हम लोग लिटरेचर में दिए हुए 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 का, दूसरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथा जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, पांचवा जो है इन्फिनिटी टू द पावर 0, छठा जो है वो है 0 टू द पावर 0 और सातवां 1 टू द पावर इन्फिनिटी का है। बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म है 0/0 का, बट 0/0 से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वो है, पहली चीज़ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर होता है। डिवीजन क्या होता है? इसका रिवर्स प्रोसेस। तो मतलब ये है कि 1 जो है वो 2 डिवाइडेड बाई 2 है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि 2/2 जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 75 के बराबर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। 80 के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा इसको 1 ही होना है। इसको हम डिटरमाइन करके सीधे सीधे कह सकते हैं 1 के बराबर होता है, ओके। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होता है? 0 के बराबर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होता है? 0 के बराबर। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होता है? 0 के बराबर। उसी तरह से 80 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होगा? 0 के बराबर, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग अगर रिवर्स करना चाहें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है कि 1 इज इक्वल टू 2/2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 0/0। कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी तरह 2 के लिए भी लिख सकते हैं 0/0, 3 के लिए भी वैसे ही लिख सकते हैं 0/0, और सेम चीज़ हम यहाँ पे 80 के लिए भी लिख सकते हैं 0/0। पर हम लोग ये कह सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे कह पा रहे थे कि 2/2 1 ही होगा, यहाँ पे 0/0 के लिए कह सकते हैं क्या? बिकॉज 0/0 हमको बता रहा है कि मैं 1 भी हूँ, मैं 2 भी हूँ, मैं 3 भी हूँ, मैं 80 भी हूँ। मतलब आप इसका फॉर्म जो है क्या ये वैल्यू लेगा वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि 0/0 इज़ वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। तो उसका लॉजिक ये है, ठीक है। आप चलते हैं सेकंड फॉर्म पे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म पे, ठीक है। पर उससे पहले हम देखते हैं इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन्फिनिटी सबसे पहली चीज़ ना, कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, नॉट अ नंबर। अब इसका क्या मतलब है नॉट अ नंबर? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसको 999 इंटू 10⁻9999999 ऐसे करके कुछ डिनोट नहीं कर सकते किसी डिजिट के फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस आप समझ लो कि कोई आर्बिट्रेरली बहुत ही बड़ा नंबर, आर्बिट्रेरली बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, उसको हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट कर देते हैं। तो इन्फिनिटी क्या हुआ? आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? प्रैक्टिकली ये मतलब हुआ इसका, सपोज आप अपने घर पे हो, ठीक है, ये आपका घर है। यहाँ से आपका स्कूल अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो ये स्केल के हिसाब से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये आपका बड़ा सा स्कूल है, ओके। ये आपने 4 किलोमीटर में डिनोट कर दिया, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि प्लूटो की डिस्टेंस क्या है, प्लूटो प्लैनेट जो है उसके घर के आपके घर से उसकी डिस्टेंस क्या है, तो आर्बिट्रली वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे कह सकते हो, अरे बहुत दूर है, इन्फेनाइट डिस्टेंस पे है यहाँ से, मैं कभी पहुँच नहीं सकता, ठीक है। तो यही इसका मतलब बेसिकली, कोई बहुत ही बड़े नंबर को डिनोट करने के लिए हम इन्फिनिटी यूज़ कर देते हैं कैलकुलस में, ठीक है। अब हम लोग इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो चलते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, इन्फिनिटी सिंस कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, तो अगर आप इन्फिनिटी में 1 मल्टीप्लाई करते हो तो अभी क्या आंसर आएगा? एक बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, तो उसको इन्फिनिटी लिख सकते हो, ओके। इसका क्या मतलब है कि अब इस चीज़ को, इस इन्फिनिटी को आप RHS में ले आओ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो है 1 के बराबर है, ठीक है। यही डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो LHS में इन्फिनिटी है उसको RHS में ले आएंगे, ठीक है। सेम काम हम
ऐसे करते हैं, जब किसी बहुत बड़े नंबर पे आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, फिर से कोई बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक, कोई आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इन्फिनिटी से ही डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, ठीक है। सेम काम हम 3 के साथ करेंगे, 3 किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। उसी तरह से आप करते जाओ सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, चाहे रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो इसका जब आप लास्ट में कंक्लूजन निकालने जाओगे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता किसके बराबर है, तो आप देखोगे 1 के बराबर भी है, 2 के बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, ठीक है, 4 के बराबर भी मिल जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का आप डेफिनेटली कुछ ये नहीं बता सकते कि ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, कुछ ढंग से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, ठीक है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से पहले हम एक फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, वो है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकता है क्या, चलो सोचते हैं इसके बारे में। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि कोई एक आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर दूसरे आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर से ऐड हो रहा है, ठीक है। जब दो ऐड होंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तीसरा कोई आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि वो भी इन्फिनिटी से डिनोट किया जा सकता है, राइट, उसको भी हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे चलते हैं। देखो, एक आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर है, अगर तुम उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, फिर से एक आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर मिलेगा, लिख सकते हो इन्फिनिटी के बराबर, राइट। उसी तरह से तो उसमें तुम 2 ऐड कर दो, फिर हमें क्या मिलेगा, फिर एक आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर मिलेगा, 3 ऐड करो वही मिलना है, 4 ऐड करो वही मिलना है, ठीक है। इसी तरह से करते जाओ। अब क्या है, इसका पहली चीज़ को देखो, इसका क्या मतलब है कि 1 जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। उसी तरह 2 क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। 3 क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। 4 क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, नहीं बता सकते, नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसीलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब आ जाओ चौथे पे। चौथा है हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, ठीक है। तो लगभग सभी को पता होगा कि किसी भी नंबर को, रियल नंबर को, हम जब 0 से डिवाइड देते हैं ना तो कोई बहुत बड़ा नंबर आता है, आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो 0.इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी डिवीजन था, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए 0 को RHS साइड ले लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में हमें 1 मिल गया, ठीक है। बट सेम चीज़ 2 के साथ भी तो है, 2 डिवाइड बाई 0 वो भी तो इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 भी 0 इंटू इन्फिनिटी होगा। 3 डिवाइडेड बाई 0 वो भी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3 भी 0 इंटू इन्फिनिटी के बराबर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह जब तुम सोचने जाओगे कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। तो इस वजह से 0 इंटू इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। अब पाँचवें पे आ जाओ, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ठीक है। पर उससे पहले पावर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए कोई रियल नंबर है और एन भी रियल नंबर है। ए को हम एन की पावर से रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर खुद अपने बराबर होगा, राइट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों को 1/n की पावर से रेज कर दो, दोनों साइड को, LHS और RHS दोनों। तो कैसे लिख सकते हो इसको, 1/n ऐसे लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। ये n कैंसिल हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि a टू द पावर n, फिर उसको हम 1/n की पावर से रेज करते हैं और वो a के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है। अब आप क्या करो, यहाँ पे a को आप 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ जो हमने निकाला है रिजल्ट, इसके हिसाब से 2 किसके बराबर हो जाएगा,
इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, n को एक बहुत बड़ा नंबर ले लो, इन्फिनिटी ले लो, तो क्या लिख सकते हो, 2⁻∞ 1/∞। अब ये 2⁻∞ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/∞ क्या होता है, ज़ीरो, तो ∞⁻0। सेम चीज़ आप 3 के साथ करो, 3 1/n, ठीक है। अब क्या है, 3⁻∞ तो पावर 1/∞, ठीक है। ये भी इस तरह से लिखा है, 3⁻∞ इन्फिनिटी के बराबर, और 1/∞ क्या, ज़ीरो, ठीक है। सेम चीज़ आप 4 के साथ करो, 4n 1/n, ठीक है। 4⁻∞ 1/∞ क्या हो जाएगा, ∞⁻0। अब देखो, सेम चीज़ आप ∞ की वैल्यू अगर डिटरमाइन करना चाहो तो आपके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, उस तरह से कई मतलब कई सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि ∞⁻0 जो है वो इस नंबर के बराबर है, इस रियल नंबर के बराबर है, ठीक है। इसी वजह से आप ∞⁻0 भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, और ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब छठे फॉर्म पे आते हैं, 0⁻0, ठीक है। क्या है कि आप 1/a को कैसे लिख सकते हो, e⁻−1, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 1/a को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब है कि अब हम a की वैल्यूज़ लेके देखना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a को हम 2 बना लेते हैं, तो 1/2 जो है किसके बराबर होगा, 2⁻⁻n 1/n। अब फिर वही काम, n को कोई बहुत बड़ा नंबर मान लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर, ठीक है। तो n क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, 1/2⁻∞, और सब कुछ 1/∞ के पावर पे रेज होगा। ये क्या हो जाएगा, 1/बाई कोई बहुत लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/∞, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप 1/3, a को 3 ले लो, किस तरह से लिख सकते हो, 3⁻⁻n, फिर उसको हम लोग 1/n की पावर से रेज करते हैं, ठीक है। अब n को इन्फिनिटी बना लो, 3⁻∞, यहाँ पे 1/∞, ये क्या हो गया, 1/3⁻∞, और सब कुछ 1/∞ के पावर से रेज। ये क्या हो जाएगा, अंदर का टर्म ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, 0⁻0। फिर वही काम 4 के साथ करेंगे, ठीक है। उसी तरह आप करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या दिख रहा है, 0⁻0 की कितनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1/2 मिल रहा है हमको, 1/3 भी मिल रहा है, 1/4, 1/5 भी मिलेगा, 1/6 भी मिलेगा, मिलते जाएगा। कोई वैल्यू आप निश्चित ये नहीं बता सकते हो कि यही है, ठीक है। तो इसको भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और 0⁻0 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब 1⁻∞ पे आते हैं, जो कि 7वां फॉर्म है। पहली चीज़ तो आप देखो, ए को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख रहे हो तो कुछ गलत नहीं है ना, ठीक है। तो ए को आप 2 मान लो, तो 2 ऐसा हो जाएगा। अब n को मान लो कोई बहुत लार्ज नंबर, यानी इन्फिनिटी, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 और बाहर में इन्फिनिटी, 1/∞ क्या, ज़ीरो, 2⁻0 इन्फिनिटी, यानी 1⁻∞, ऐसे लिख सकते हो। 3 लो, 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब n को हमने इन्फिनिटी बना लिया, और हमने इसको ऐसे लिखा। ये भी क्या हुआ, 3⁻0 क्या है, 1, ये भी 1⁻∞, ये 4 हो गया। ये भी कैसे लिख सकते हो, 1⁻∞। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि 1⁻∞ है ना, वो कई सारी वैल्यूज़ ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी ले सकता है ले सकता है। बट ये प्रूफ हो गया
कि 1 to the power को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा नंबर होगा, ठीक है, इसलिए 1 to the power इस लॉजिक के हिसाब से एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कैसे एक फॉर्म जो है ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0/0 ले लो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 1.0, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको अब ऐसे लिख लो, ये 1/0 डिवाइडेड बाई 1/0, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 0/0 का फॉर्म किस में बदल गया, इन्फिनिटी के फॉर्म में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0/1 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1/0, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म इसमें कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी टू द पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पे एल ले लो, मान लो कि एल है, एल जो है इन्फिनिटी टू द पावर 0 है, ठीक है। अब दोनों साइड आप लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या होगा 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी। अब बहुत बड़े नंबर का लॉग क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी ही होगा ना। तो लॉग एल जो है वो 0 इंटू इन्फिनिटी के बराबर होगा। और अभी मैंने बताया था कि 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। तो लॉग एल जब लगाओगे आप, लॉग एल लोगे तो आप इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इस तरह के फॉर्म में भी इसको ला सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ये जो कन्वर्टिबिलिटी है आप उसको याद रखो, ठीक है। जब आप इसको याद रखोगे ना तो ये आपको जो लॉपितल रूल जब बनाओगे, आप लॉपितल रूल से जब सवाल बनाना शुरू करोगे लिमिट्स के, वहाँ पे आपको ये जो एक फॉर्म को दूसरे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ये काम देगा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व होते हैं एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने से, वो मैं आपको जब लॉपितल रूल पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा।